चलिए भैया, आपने सम्मान दिया और ज़्यादा भूमिका तो नहीं बनाऊंगा। हालांकि टाइम काफ़ी है हमारे लिए। इस मंच का सबसे छोटा कवि सीधे सीधे अपनी कविता पर, अपनी लाइनों पर जोड़ने का प्रयास करता हूं और ध्यान दीजिएगा। हालांकि आप लोगों की शिक्षा में कम हूं, लेकिन थोड़ा अनुभव है। अपने अनुभव को आप सबके सामने रखता हूं। मैं तो बस एक जर्रा हूं, मैं तो बस एक जर्रा हूं, नहीं हूं कोई हस्ती में। मैं तो बस एक जर्रा हूं, नहीं हूं कोई हस्ती में। दे दो ये एहसास, खड़ा हूं दिल वालों की बस्ती में। आप लोग एहसास दिलाइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपकी बस्ती में खड़ा हूं? एक बार तालियां बजा दीजिएगा। दे दो ये एहसास, खड़ा हूं दिल वालों की बस्ती में। गीत गजल की महफिल से, गीत गजल की महफिल को मैं ऐसा आज सजा दूंगा, झूम उठोगे ख्वाबों में और नाच उठोगे मस्ती में, नाच उठोगे मस्ती। आज जैसा कि हमारे गुरुवर विद्यासागर इस धरा पर नहीं है, ये बेईमानी होगी कि उनके लिए 4 पंक्तियां ना पढ़ी जाए। अगर अच्छी लगे तो स्वागत कीजिएगा। आज उनके सामने खड़ा हूं, बहुत बड़ी बात है। मैं हूं गरीब, धन और दौलत भी नहीं है। गुरुवर के चरणों में 4 पंक्तियां। मैं हूं गरीब, धन और दौलत भी नहीं है। दीदार हुआ आपका ये कम तो नहीं है। सौभाग्य मेरा आपके जो सामने खड़ा, सौभाग्य मेरा आपके जो सामने खड़ा। गुरुवर कहूँ मैं क्या मेरी औकात नहीं है। गुरुवर कहूँ मैं क्या मेरी औकात नहीं है। कविता क्या होती है? हालांकि सब अपनी अपनी नज़र से देखते हैं। अब चूंकि हमारी नज़र पुरानी है, इसलिए उस पुरानी नज़र से कविता को देखता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। कविता सीमा पर सुनाई जाए तो जबानों में रोष भर देती है। सीमा पर सुनाई जाए तो जबानों में रोष भर देती है। मदहोश को होश कर देती है और जो होश में हो उसको मदहोश कर देती है। दरिया में रवानी, दरिया में रवानी, आंखों में पानी और बुड्ढों में जवानी भर देती है। अभी तालियां और आगे बजाना है, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी पूरी नहीं हुई, आगे सुनिए। दरिया में रवानी, आंखों में पानी और बुड्ढों में जवानी भर देती है। जो गोलियां खाकर कभी नहीं सोते, जो गोलियां खाकर कभी नहीं सोते, कविता सुनते ही चैन की नींद सुला देती है। कविता चैन की नींद सुला देती है। अभी जब उम्र का तकाजा किया है तो केवल 2 पंक्तियां उम्र के हिसाब से। 55 की इस उम्र में बचपन को ढूंढता हूँ। भाई जब ये उम्र आ जाती है तो वो दिन याद आते हैं, लेकिन अब क्या है, उस समय को आज के समय को जोड़ने के प्रयास कर रहा हूँ। 55 की इस उम्र में बचपन को ढूंढता हूँ। मझधार में है नैया, पतवार ढूंढ
ढूंढता हूँ, मझधार में है नैया पतवार ढूंढता हूँ। गोकुल की हर डगर में दर दर भटक रहा हूँ, गोकुल की हर डगर में दर दर भटक रहा हूँ। राधे में बसे मोहन राधा को ढूंढता हूँ, जिस दिल में बसे मोहन उस दिल को ढूंढता हूँ। अरे भाई लोग बड़े प्रेम की बात कर रहे थे। प्रेम ऐसा नहीं होता है भैया, प्रेम छोटी मोटी बात नहीं है। राधा धारा प्रेम की आपके सामने दोहे के माध्यम से 4 पंक्ति। अब लोग बड़े खामोश सुन रहे हैं, मजा आता है ऐसा, लेकिन कभी कभी तालियां बजाते, क्योंकि हम लोगों के पास एक हौसला बढ़ाने के लिए कवियों के लिए तालियां आप लोगों की काफी होती हैं। राधा धारा प्रेम की, राधा बांसुरी प्रेम की, लगी किसन के ओंठ, जगत नचत दे ताल है, जब कृष्ण लगावे कौड, जब कृष्ण लगावे कौड। मित्रों, ये तो सब प्रेम व्यवहार की पंक्तियां होती हैं। आज जो दौर चल रहा है राजनीति का, अभी तक शायद किसी ने नहीं सुनाया, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। जब हमारे वीर जवान शहीद होते हैं, आज के जो छोटभैया नेता हैं राजनीति करते हैं, उन्हें पता नहीं है केवल राजनीति करने से मतलब होता है। तो अभी एक बार मुझे मंच मिला था, वहाँ मैं थोड़ी सी इस बात को रखा था कि अगर संसद में एक कानून पास हो जाए कि जितने भी नेता हैं इनके घर का एक एक लड़का, इनके परिवार का एक एक लड़का फौज में भर्ती हो जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसी दिन के बाद शहीदों के शहादत पर राजनीति बंद हो जाएगी। सही है क्या? तो आप लोग स्वागत कीजिए। तब 4 पंक्तियों के माध्यम से अगर अनुमति हो तो एक गीत। लोग कहते हैं कि आज़ादी चरखे से आई है। कितने लोग मानते हैं कि चरखे से आज़ादी आई है? सब मानते हैं क्या? कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है इसलिए, और जो राजनीति करते तब ये पंक्तियां लिखी जाती हैं। देखिए, कविता सुनाना इतना आसान नहीं है, कविता लिखना आसान नहीं है, लेकिन कविता सुनना ज़्यादा परेशानी है। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नमन उन वीर सपूतों को कि जिनने जान गवाई है, कहते हैं आजादी बस चरखे से आई है, शर्म तुम आज करो, लाज से डूब मरो, नमन उन वीर सपूतों को। अब इसमें किसकी कितनी हिस्सेदारी भागीदारी रही है सुनिएगा। बाप के सारे सपने टूटे, माँ की गोद है खाली, सावन आया बहना को अब, सावन आया बहना को अब दिखती नहीं कलाई, कि उनको याद करो, शर्म से आज करो, लाज से डूब मरो। और क्या खोया है? भाई से है भाई बिछड़े, टूटी रिश्तेदारी, भाई से है भाई बिछड़े, टूटी रिश्तेदारी, 16 दिन में नई दुल्हन की सोनी मांग कलाई। अभी आपने सुना था कि उसकी शादी के 16 दिन बाद
जवान शहीद हो गया था, तभी पंक्तियां निवेदित की जाती हैं। भाई से है भाई बिछड़े टूटी रिश्तेदारी, 16 दिन में नई दुल्हन की सूनी मांग कलाई। जख्म कुन उनके भरो, जख्म कुछ उनके भरो, शर्म तुम आज करो, लाज से डूब मरो। और जब राजनीति होती है तब राजनीति के लिए 2 पंक्तियां लिखी जाती हैं। राजनीति के ठेकेदारों सुन लो बात हमारी, और सत्ता पाके नपुंसकों ने छानी खूब मलाई। के चारों खूब चरो, लाज से, जब इतना करो है तो लाज से डूब मरो, शर्म तुम आज करो। आज जो सत्ता है, आखिरी आपके सामने पंक्तियां, हालांकि है तो बहुत कुछ, लेकिन बहुत संख्या बहुत है। आज जो राजनीति चल रही है, और हम लोग जो कवि होते हैं उनको लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, उनको लिखने में दिक्कत आती है। पहली दिक्कत क्या थी, आज दिक्कत क्या है, मैं आपको एक 4 पंक्तियों में रखना चाह रहा हूं। लूटा जिसने कई दशकों से, शॉर्टकट में बात है, लूटा जिसने कई दशकों से, उन हिजड़ों का सम्मान लिखूं। लूटा जिसने कई दशकों से, उन हिजड़ों का सम्मान लिखूं। सबूत मांगते सेना से, उन गद्दारों का नाम लिखूं। उन जयचंदों की औलादों के मन का मैं अरमान लिखूं। गिद्धों जैसी नजरों वाले, गिद्धों जैसी नजरों वाले नेता का सम्मान लिखूं। ये पहले थी कि हम लिखें तो क्या लिखें, लेकिन अब क्या है, हम लोग के जो लिखने की जब बात आती है तो पहले हम ये सोचते थे कि क्या लिखें, लेकिन अब जब शासन आ गया, शासन बदला है, तब भी एक हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि अब क्या लिखें। तो अब क्या है, जबर शेर का शासन आया, जबर शेर का शासन आया, लिखने को भरपूर लिखूं। शब्दकोश में शब्द नहीं है, शब्दकोश में शब्द नहीं है जो उनका मैं सम्मान लिखूं। 1.5 अरब के दिल में बसता, 1.5 अरब के दिल में बसता मेरा हिंदुस्तान लिखूं, या विश्व पटल पर हीरे जैसा भारत देश महान लिखूं, या विश्व पटल पर हीरे जैसा भारत देश महान लिखूं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद भैया। और एक और सूचना, अभी 22 जुलाई को जो हमारे यहाँ मर्दन सिंह स्मृति में एक कार्यक्रम करवाना है, तो जो भी इच्छुक हों, हमें जो यहाँ बैठे सब लोग अपना अपना कभी नंबर दे दें, मैं उनसे संपर्क कर लूँगा। 22 जुलाई कार्यक्रम होना है, तो